पिछवारी तो बोलते लोग फोटो तो ले यार पीछे हो ना नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष आ रहे फोटो सब फोटो लो नहीं नगर पालिका चेयरमैन हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे। और 51 किलो का पुष्पहार पहना रहे हैं आदरणीय नायब सिंह जी सैनी, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा श्री बनवारी जी सैनी जिला अध्यक्ष, विनय जी सैनी अध्यक्ष सैनी समाज उदयपुर वाटी, सुरेंद्र जी सैनी अध्यक्ष सैनी समाज नवलगढ़, लक्ष्मण राम जी सैनी मंडल अध्यक्ष, रामनिवास जी चेयरमैन, महेश जी सैनी पूर्व मंडल अध्यक्ष, मनोज जी सैनी सीकर, परम आदरणीय मदन लाल जी के सुपुत्र किशोर जी सैनी सरपंच प्रतिनिधि, मूल जी दीपपुरा सरपंच, जतन किशोर जी सैनी बागोली सरपंच, धर्मराज जी सैनी चौरा सरपंच, यतेंद्र जी सैनी और आदरणीय संरक्षक पवन जी मावन। दशरथ सिंह जी शेखावत दुपट्टा पहना कर मंत्री जी, और पिछली बार के चुनाव की मैं ये बताना चाहूंगा, अभी विधानसभा के चुनाव की सैनी समाज ने तय किया था कि कांग्रेस के इस बीज को जड़ से खत्म कर देंगे नवलगढ़ में, और सैनी समाज ने ये करके दिखाया था कि नवलगढ़ में पहली बार यदि कोई कमल का फूल खिलवाया है तो ये आपका छोटा भाई पूर्व चेयरमैन और सैनी संस्था का अध्यक्ष नवलगढ़ का सुरेंद्र सैनी, जिसने रात और दिन एक कर दी थी। और जो कुछ भी आज विक्रम जाखल इस नवलगढ़ का विधायक 16वीं विधानसभा में, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं मुख्यमंत्री जी के सामने। सैनी समाज को कहना चाहूंगा, सैनी और राजपूत समाज मिलकर के और इस नवलगढ़ में नहीं, झुंझुनू लोकसभा के सुखकंठ चौधरी को जिताकर भेजेंगे। मैं आपको 2 दिन पहले मैंने भाषण में भी कहा था, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने कहा था ये जितने भी सटोरिये घूम रहे हैं जिले के, ये सब खरीदे हुए हैं कांग्रेस के, और इन सटोरियों की हालत 16 और 17 तारीख ऐसी हो जाएगी, इनके घर बिक जाएंगे। याद रखना मेरी इस बात को। अभी अभी राठौर साहब झुंझुनू में राजपूत समाज की मीटिंग करके गए पूरे जिले की, और उस मीटिंग के 10 मिनट बाद में सटोरियों ने अपने आईडी पे 15 पैसे कांग्रेस के बढ़ा दिए हैं। और अभी अभी आपके उदयपुर वाटी में हमें सौभाग्य जिनका मिला है,
हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब जी का उनके आने से आज तय हो जाएगा शुभकर्ण चौधरी कमल का फूल और नरेंद्र मोदी झुंझुनू में कितने मतों से जीत के जाएंगे। और ऐसे शुभ मुहूर्त में आज एक बार हाथ खड़ा करके बता दो कि शुभकर्ण जी को जो है, हम ऐसे शुभ मुहूर्त में शुभकर्ण जी को विजयी बनाने का काम करेंगे। बोलो भारत माता की। और आज आप जिसको सुनने आए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोई अच्छा जोरी एकदम नायाब हीरे की ऐसे ढूंढकर लेके आता है, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे नायब हीरे को, नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा में लेकर आए हैं। मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद जो है आप लोगों को दिया है, सैनी समाज को दिया है। ये बहुत ही हर्ष की बात है। और आज आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए। मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं करके बहुत ही छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। हम जब अपने बैग में आजकल वो ताला लगाते हैं ना, 3 नंबर होते हैं जिसमें, तो वो जो 3 नंबर का ताला होता है वो आपका तभी खुलता है जब उसका नंबर का कॉम्बिनेशन ठीक होता है। हमारे देश में मोदी जी की सरकार बन रही है। आपके यहां पे राजस्थान में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपने ताले के 2 नंबर तो ठीक डाल दिए, ये तीसरा नंबर भी ठीक डाल दोगे तभी आपके झुंझुनू के विकास का ताला खुलेगा। अगर ये तीसरा नंबर ठीक नहीं डला तो आप भी जानते हो कि भारत सरकार में मोदी जी जब होंगे और कोई और अगर केरल का या कोई और कहीं से कांग्रेस का एमपी जाकर कुछ नहीं करा सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के जाएगा, चाहे वो ईआरसीपी का मामला होगा, चाहे झुंझुनू में पानी लाने का मामला होगा, चाहे झुंझुनू में ट्रेन लाने का मामला होगा, हाईवे लाने का मामला होगा, एम्स लाने का मामला होगा, या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने का मामला होगा। जब आपका सांसद भारतीय जनता पार्टी का सांसद, जिसकी हमारे राज्य में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, जब वो यहां से जाएगा तो ही काम हो पाएंगे, तो ही विकास का ताला खुल पाएगा। इसलिए कोई गलती करने की जरूरत नहीं। आज बहुत, मैं पिछले दिनों भी इस क्षेत्र के अंदर आया था और ये आपकी आवाज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। ये बुलंद आवाज ये उदयपुर वाटी की, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आपके बीच में आशीर्वाद देने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी जी, जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में मेरे लोकसभा के साथी आदरणीय प्रवेश जी वर्मा, जो राजस्थान के इस चुनाव के कार्य को देख रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रवेश वर्मा जी, सह प्रभारी लोकसभा चुनाव राजस्थान, हमारे बीच में जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष झुंझुनू बनवारी लाल जी सैनी, जो आज भगवान श्री राम के चरणों में विराजमान है, उनके चरणों में एक अपील करने के लिए आया हूं
कि आज देश एक ही बात बोल रहा है, और वो बात नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्य के बाद बोल रहा है। मैंने देखा है जब 2014 में इस भारत मां के लाल को, जब देश के अंदर 2014 से पहले एक भ्रष्टाचार की जो बड़ी मजबूत नींव रखी हुई थी, ये एनडीए कांग्रेस ने, जब देश डगमगा रहा था, उस समय इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को आप सब ने 282 सीटें दी थी। भाइयों, 5 वर्ष के बाद जब उन्होंने उस भ्रष्टाचार को एक विकास की गति के अंदर तब्दील किया, तो आप सब लोगों ने भाइयों नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि देश की एक नई दिशा, देश का एक नया दशा, ये पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक विकास की दे करके भाइयों दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। और मुझे अब ये आज आप लोगों के बीच में मैं ये कहने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं, मैं पूरे इस क्षेत्र के अंदर, कल मैं उत्तर प्रदेश में था और उससे पिछले दिन मैं उत्तराखंड के अंदर था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक निर्णय किया है कि जब ये 2024 का चुनाव होगा, 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा, भाइयों आप लोग तो ओपनिंग में खड़े हैं, आपने तो ओपनिंग में आकर के बैटिंग कर रहे हैं। भाइयों ये मैसेज, ये उदयपुर वाटी का मैसेज भाइयों ये पूरे देश के अंदर जाना चाहिए कि अब की बार 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और भाइयों यहां से हमने बहुत बड़े बहुमत से जो हमारे शोभकर्ण चौधरी जी कमल का फूल लेकर के आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, भाइयों इतनी वोटों से इसको दिल्ली के अंदर भेजना है कि 543 सीटों में से नंबर 1 की सीट ये हमारे झुंझुनों के भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किए हैं भाइयों जिनकी कल्पना से परे की बात है। आज मैं देखता हूं यहां तो इस प्रकार के विपक्ष के लोग हैं जो भाइयों झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। मुझे ध्यान में है भाइयों पिछले चुनाव के अंदर राहुल गांधी आपके राजस्थान के अंदर आया था। मैं अभी अलवर में गया था, अलवर के लोग मुझे बता रहे थे कि हमारे यही आया था और यहां आकर के उसने मन से आकर के बोल दिया, कहा भाई वोट दे दो मैं कर्जा माफ कर दूंगा, परंतु किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज ये मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर लिखते हैं कि हम न्याय करेंगे। और जो लोग 55 सालों तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहे हैं और 55 साल के बाद अगर वोट लेने के लिए उन्हें न्याय की बात करनी पड़े तो भाइयों फिर आपके ऊपर विश्वास ये देश नहीं कर रहा है। भाइयों आपने तो अन्याय किया है, राजस्थान के किसान के साथ अन्याय किया है। आपने बोला कि हम कर्जा माफ करेंगे, परंतु कर्जा माफ नहीं किया, परंतु न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के 2 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों हमें खुशी है, ये न्याय की बात करते हैं, इन्होंने न्याय देश के लोगों के साथ किया है, भूला नहीं है देश के लोग। अरे एक गैस का सिलेंडर इनके समय में लेना होता था, 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि उस गैस के सिलेंडर की लाइन को भी खत्म किया
और उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। भाइयों, न्याय किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, हमने देखा है ये लोग किस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय करते थे। भाइयों, ये भूमि, ये वीरों की भूमि है। मुझे कहते हुए ये गर्व हो रहा है, क्योंकि हरियाणा से भी हमारे बहुत सारे युवा साथी आर्मी के अंदर हैं और हमारे राजस्थान के भी हैं। भाइयों, हमारा जो भाई, हमारा बेटा जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता था और उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, इस बात को भी देश भूला नहीं है। भाइयों, उनके ऊपर तो न्याय था, परंतु देश के ऊपर भी अन्याय करने का काम ये कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ है। परंतु मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हुए, जिसने उस पत्थरबाजी को तो समाप्त किया, परंतु जो पत्थरबाजी करेंगे भाइयों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये आप लोगों से कहना चाहता हूं। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्त काम किए हैं। मैं देखता था, मुझे ध्यान में है, हमारा हरियाणा का दक्षिणी जो छोर है, जो आपके लगता हुआ बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर हमारी माताएं बहनें पीने का पानी भाइयों 5-5 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से यहाँ पर पानी पीने का सर के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों इन 10 वर्षों में जो सुविधा दी है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज हमारी माताओं बहनों को भाइयों सर के ऊपर मटका रख करके पानी लाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, इसको झुंझुनू जिले को पानी ये देने का जो कार्य है, इसकी हमारी जिम्मेवारी है। आपका बेटा बैठा है, आपका भाई बैठा है, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये आपके परिवार का सदस्य हूँ, माली समाज से मैं आता हूँ, एक साधारण परिवार का बालक हूँ भाइयों। और नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है भाइयों, मैं आप लोगों का वो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके बेटे भाई से अपेक्षा की है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये आपका बेटा करेगा। भाइयों, मैं आपसे समाज के तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शुभकरण चौधरी जी को यहाँ से एक वोट देना है। और नरेंद्र मोदी जी हर रोज पूछते हैं और बात करते हैं, आज भी शाम को वो जरूर रिपोर्ट लेंगे और कहेंगे कि आप झुंझुनू में गए थे। आज भी मेरे राजस्थान के पूरे दिन के कार्यक्रम हैं, तो मैं बोल दूं प्रधानमंत्री जी को जाकर के कि ये संकल्प लिया है झुंझुनू की सरदारी ने, उदयपुर की वाटी में, कि जब 19 तारीख को वोट डलेंगे, एक वोट खड़े होकर के कमल के वोट के ऊपर जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे शुभकरण चौधरी आपके पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, ये संकल्प हम सबने ये आज लेकर के ये नरेंद्र मोदी जी को हम विश्वास दिलाएंगे कि वहां की सरदारी ने ये संकल्प लिया है। दोनों हाथ खड़े करके भाइयों, जो माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये अष्टमी का पर्व आप सब के लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पगड़ी की लाज हमें रखनी है। सर्वाधिक मतों के जीत से लोकसभा में जाने वाले प्रत्याशी का नाम आपका लाल, आपका बेटा, आपका भाई परम आदरणीय शुभकरण जी चौधरी होना चाहिए। ये संकल्प आपका है, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर आदरणीय नायब सिंह जी सैनी साहब को ये विश्वास दिलाएं आप।